गुड मॉर्निंग बच्चों आज हमें हिंदी की वर्कशीट नंबर 40 करनी है और आज तारीख है 5 अक्टूबर 2020। बच्चों, हमने पहले मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में 2 गद्यांश हम पढ़ चुके हैं और आज हमें ये तीसरा गद्यांश दिया गया है। अब तक आप फादर बुल्के के बारे में कई बातें जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। बच्चों, ये गद्यांश हमने पढ़ा। अब एक बार इसको समझ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, पर उन्हें लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं हैं। क्यों लगता था लेखक को ऐसा? क्योंकि जो फादर बुल्के थे वे मित्रता करते थे और लोगों से अगर रिश्ता बनाते थे तो उसे कभी भी तोड़ते नहीं थे। जबकि जो सन्यासी होते हैं वो तो दुनिया की मोह माया से, रिश्ते नातों से दूर हो जाते हैं, पर फादर बुल्के तो ऐसा नहीं करते थे। इसलिए लेखक को लगता था कि वे संकल्प से तो सन्यासी थे लेकिन वे मन से सन्यासी नहीं थे। और दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि चाहे उनसे 10 साल बाद मिला जाए फिर भी उनके रिश्ते में वही ताजगी महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते लेखक से ज़रूर मिलते थे। लेखक को खोज कर, समय निकाल कर, सर्दी, गर्मी, बरसात झेल कर, चाहे 2 मिनट के लिए, लेकिन वे लेखक से ज़रूर मिलते थे। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता, जो फादर बुल्के को एक ही चिंता थी और वो ये थी कि वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और हर मंच से जहाँ भी उन्हें अपनी बात कहने का अवसर मिलता वे इस बात को, इस दुख को ज़रूर बयां करते और इसके लिए अकाट्य यानी जिसे काटा ना जा सके, ऐसे तर्क दिया करते थे। अपनी ऐसी बात रखा करते थे कि जिसे काट नहीं सकते, और किस चीज़ के लिए? कि वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। हमने पिछले गद्यांश में पढ़ा था कि लेखक ने हमें बताया कि फादर बुल्के को कभी भी क्रोध में नहीं देखा था उन्होंने, लेकिन सिर्फ एक यही सवाल था जिस पर उन्हें झुंझलाते देखा था, और वो क्या बात थी? कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा, यानी जो हिंदी भाषी लोग हैं वे ही हिंदी को इग्नोर करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। तो यही बात उन्हें दुखी करती थी। और घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख से, मतलब किसी व्यक्ति को चाहे कितना भी दुख हो, यदि वो 2 शब्द फादर बुल्के के मुख से सुन लेता था सांत्वना के, तो वह अपना सारा दुख भूल जाता था और उनमें जो
ये सांत्वना देने की जो ताकत थी, जो उनके शब्दों में ये ताकत थी, वो ऐसे लगता था जैसे किसी गहरी तपस्या से जन्मी है। अब लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और वह बहुत दुख में था जब उसकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, परंतु उस समय फादर के शब्दों से उसे इतनी शांति महसूस हुई कि उसे वह विरल शांति कह रहा है। विरल यानी जो बहुत ही कम देखी जाए, बहुत ही कम प्राप्त हो, ऐसी शांति। अब हम इसके बच्चों प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? तो हमें इसका प्रश्न का उत्तर पता चल गया कि जो फादर बुल्के थे वे एक बार रिश्ता बनाते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे, मित्रता निभाते थे। तो ये तो सन्यासियों का गुण नहीं है, इसलिए लेखक को ऐसा लगता था। दूसरा प्रश्न, फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे? तो बताओ बच्चों क्या करते थे? वे समय निकालकर लेखक से ज़रूर मिला करते थे। तीसरा है, फादर की क्या चिंता थी? तो फादर को तो एक ही चिंता थी जो लेखक ने हमें बताया, और वो क्या थी कि वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। अब अगला प्रश्न है, फादर किस बात पर झुंझलाते थे? तो फादर किस बात पर झुंझलाते थे बच्चों? कि वे झुंझलाते थे जब हिंदी भाषी लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे। अब अगला प्रश्न एक्टिविटी बेस्ड है बच्चों, ये आपको खुद करना है कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। तो बच्चों ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप नेट से सर्च करके लिख सकते हैं। अब मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा गद्यांश और इसके प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।